और भगवान जी को ग्रेटिट्यूड देते हुए आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और आई एम मधुमिता पंडा, मैं एक हेल्थ कोच हूँ और वाइफ ऑफ एन एनर्जेटिक लविंग केयरिंग हस्बैंड एंड मदर ऑफ 2 ब्रिलियंट चिल्ड्रन। तो आज जो हम बहुत अच्छा टॉपिक है फ्रेंड्स, बी ओपन माइंडेड होके सुनिए। आज का जो टॉपिक है गॉट ब्रेन एक्सिस है। आज गॉट और ब्रेन का क्या रिलेशन है उसके बारे में हम जानेंगे। और हमारे पास बहुत ही जबरदस्त हेल्थ कोच है, वो हमारे साथ बरगढ़ से कनेक्ट है और वो खुद में तो बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं हेल्दी रहने के लिए। तो उनसे सुनते हैं फ्रेंड्स, बी ओपन माइंडेड होके सुनिए। और जो आज के स्पीकर को आप लोगों को क्लैपिंग से वेलकम करते हैं। तो हेल्प मी वेलकम विनीता मिश्रा जी ऑन द जूम स्टेज। ओवर टू यू विनीता जी। Thank you, ma'am. Good morning to one and all. Here I am Vinita Mishra from Bargarh. I am mother of 2 amazing kids and wife of a super cool husband. Health, nutrition and natural healing are the subjects that I love. I am a family lover. मुझे अपने परिवार को हेल्दी रखना, हैप्पी रखना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ और उनके हैप्पीनेस के लिए, हेल्दी रहने के लिए कुछ भी करती हूँ। और मुझे लोगों को हेल्दी रखना और हैप्पी रखना बहुत अच्छा लगता है। तो आज का सेशन जो डे 17 गट ब्रेन एक्सिस, द ब्यूटीफुल टॉपिक गट ब्रेन एक्सिस है। डे 17 ऑफ इंटेंसिव फेज। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू टुडेज टॉपिक। ये जो 17 डेज में फ्रेंड्स हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, जान चुके हैं, राइट ना। तो ये 17 आज का जो टॉपिक है इसमें हम थोड़ा साइंटिफिकली जाएंगे। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे, रिलेट करते थे सारे चीजों को। जितना भी साइंटिफिक चीजें अभी प्रूव हो रहे हैं, ये सारे चीजों को ऑलरेडी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बता चुके हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे। लेकिन अभी साइंस भी ये सारे चीजों को प्रूव कर रहा है ना। तो चलिए लेते हैं एक डीप डाइव विद द टॉपिक व्हाट इज योर गट फीलिंग। ये जो गट फीलिंग, ये नॉट ओनली 2 वर्ड्स गट एंड फीलिंग। ये जैसे हम लोग बोल देते हैं, इतने इजी वे में बोलते हैं। डे टू डे लाइफ में भी जब हम लोग बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मेरा गट फीलिंग बोल रहा है आज बारिश होगा, मेरा गट फीलिंग है मैं बहुत अच्छा एग्जाम करूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ भी बात करते हैं तो कोई भी चीज में अगर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से ये 2 वर्ड्स निकलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो 2 वर्ड्स हैं, ये दिस 2 वर्ड्स आर नॉट ओनली द 2 वर्ड्स, ये बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड है जो कि हमारे लाइफ में बहुत ही मायने रखते हैं। और इसका जो रिलेशन होता है ये डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है चलिए जानते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है एक ह्यूमन बीइंग का, वो दो भाग में डिवाइडेड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। भावजा प्लीज शेयर द स्लाइड। हमारा जो नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स का होता है, 2 भाग में डिवाइडेड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो होता है एसेंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो पहले जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में विद द स्लाइड। हम भावजा इज शेयरिंग द स्लाइड, जस्ट ए सेकंड में मैं बोल रही हूँ, है ना। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ये हमारे शरीर का, एक ह्यूमन बीइंग का, बॉडी का टोटली जितना भी एक्टिविटीज होता है ये सारे चीजों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। और दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ब्रेन और हमारे रीढ़ का जो हड्डी है उसका नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड। बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ये दोनों जो हमारे हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करने में रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कि बड़े बड़े एक्टिविटीज हो गए, डिसीजन मेकिंग, हमारा थॉट्स, हमारा इमोशंस, हमारा जो फीलिंग्स है, हमारा जो सेल्फ मोटिवेशन है, जितना भी ये सारी चीजें हैं, ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हो गया एक एसेंट्रिक नर्वस सिस्टम हो गया। इसमें क्या होता है, ये जो है डायरेक्टली हमारा गट के साथ रिलेटेड है। इसको हम गट भी बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है फ्रेंड्स कि गट इज द सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है ये। तो ये इसका काम है, देखिए अगर हम कुछ खाना खाते हैं और ये जो खाना खाइए, इसका जो हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन, इसको ये गट कंट्रोल करता है, ये सेल्फ कंट्रोल है ना। और हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल क्या
कैसे एब्जॉर्ब होगा, कैसे एसिमिलेट होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, इंसुलिन सिक्रीशन कैसे होगा, बॉडी में एंजाइम सिक्रीशन कैसे होगा, सलाइवरी अमाइलेज कैसे काम करेगा, जितना भी ये सारा एक्टिविटीज है, इंटरनल एक्टिविटीज है, इसको कंट्रोल करता है ये ईएमएस, है ना। देयर इज ए फेमस प्रोवर्ब, हम सब लोग जानते होंगे, सुने होंगे, एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि इंसान का मन का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, इंसान का दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, ये जो बुजुर्ग लोग बताए गए हैं, बता चुके हैं, हमें बता के गए हैं, ये ऐसे ही नहीं बोले हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट। वो लोग बहुत कुछ जानते थे, उस टाइम साइंस डेवलप नहीं था, लेकिन वो लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि ये सारे चीजें हमें पहले से ही सिखा के गए हैं, सिखा चुके हैं। अभी कभी आप लोग फील किए हैं, अगर हम अपना कोई लाइकिंग फूड देखते हैं तो कैसा लगता है, कोई पिकल देख लिए, किसी को कुछ आइसक्रीम पसंद है, किसी को कुछ मैंगो पसंद है, मैंगो का सीजन चल रहा है, तो क्या फील होता है, हमें खाने का फील होता है ना। हमारे मुंह से लाल टपकने लगता है, पानी निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे हैं? इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। हमारे गट में, पेट में हम जो भी खाना खाते हैं गट के अंदर जाता है, लेकिन हमारा ब्रेन जो है उसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट होते हैं। इसीलिए दोनों, हमारे जो गट है, ब्रेन है, दोनों डायरेक्टली कोऑर्डिनेट, इंटररिलेटेड है एक दूसरे के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड गट ब्रेन एक्सिस। जो सेकंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो गट ब्रेन एक्सिस क्या है और ये कैसे काम करता है, अभी ये स्लाइड में देखेंगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, होते हैं जो कि इसके फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे फंक्शंस, ये सारे फैक्टर्स दिखाए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया डाइट, हमारा जो खान पान है, ये हमारे गट ब्रेन एक्सिस को बहुत ही इफेक्ट करता है। कैसे? अगर हम अच्छे फूड खाते हैं, सात्विक फूड खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भरपूर वाला फूड खाते हैं, ग्रीन वेजेस खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, मिल्क खाते हैं, बहुत अच्छे चीजें खाते हैं, तो हमारा मन बहुत पॉजिटिव रहता है, मन शांत रहता है, माइंड शांत रहता है ना। ऑन द अदर हैंड, हम अगर कोई भी फैट, ज्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तो क्या होता है, हम बहुत सारे अलग वे में एक्साइटेड हो जाते हैं। उस टाइम क्या होता है, हमारे ऊपर गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना। इसीलिए बोलते हैं कोई पूजा पाठ होता है, कुछ भी होता है, हमारे बुजुर्ग ये रिचुअल्स बना दिए हैं कि सात्विक खाना खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, कुछ ऐसे हमें बता दिए हैं। क्यों? ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई, अगर हम साइंटिफिकली उस टाइम प्रूवन नहीं था, अगर खाली बताएंगे वो लोग कि ये मत खाओ वो मत खाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। इसीलिए एक एक भगवान का नाम देके हमें ये सारे चीजें बता गए हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देते हैं। एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे गट ब्रेन एक्सिस में पड़ता है। जितना भी हम लोग फिजिकली एक्टिव रहेंगे, हमारा उतना हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होगा, और जितना हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होगा, हमारा लाइफ उतना ही इजी और उतना ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारा जो कॉग्निटिव बिहेवियर्स है, हमारे जो अच्छे बिहेवियर्स है, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स आवर गट ब्रेन एक्सिस वेरी पॉजिटिवली। जितना हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, पोलाइट होगा, पॉजिटिव होगा, उतना ही हमारा गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। और नेक्स्ट हो गया स्ट्रेस। हम जितना स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन सिक्रीशन होना कम हो जाएगा। स्ट्रेस में रहेंगे तो हमें चिड़चिड़ापन फील होगा, और उसके साथ हमारा गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देन ड्रग्स, ड्रग्स में कुछ अगर अदर एक्टिविटीज है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ता ही होता है, लेकिन उसके साथ अगर कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, कुछ हो गया, तो कभी कभार मेडिसिन भी लेना पड़ता है। नो डाउट ये मेडिसिन हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन वो हमारे गट में जाके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स डालता ही है, होता ही है। देन देखते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट हमारा साथ, हमारे गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर होता ही है। जैसे कि बोलते हैं ना, जैसा जैसा संगत वैसा रंगत। हम जैसे जिसके जिन 5 लोगों के साथ रहेंगे, नेक्स्ट 6 नंबर लोग हम वही हो जाएंगे। ऐसे बोला जाता है ना, ये सच है, ये होता भी है। हम जैसे एनवायरमेंट में रहेंगे, हमारा लाइफस्टाइल वैसा होगा, हमारा मन वैसा होगा, हमारा सारा चीज जैसा संगत वैसा रंगत हो जाएगा, और पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर भी पड़ता है। और एक रहता है हमारा जेनेटिक, एपिजेनेटिक्स। जेनेटिक जो होता है, ये जो कुछ जेनेटिक डिजॉर्डर्स भी होते हैं, कुछ जेनेटिक इश्यूज भी रहते हैं, उसका भी हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारा गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गया, कुछ जेनेटिक इश्यूज होगा तो उसका तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन हमारे गट के ऊपर कुछ जेनेटिक इश्यूज रहते हैं, जैसे गट में ब्लोटिंग होता है, बहुत दिनों का क्रोनिक डिसऑर्डर्स रहता है, तो उसको हम गुड फूड हैबिट्स के साथ राइट वे में फूड हैबिट्स को चेंज करके उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। देन अभी देखिए, डिड यू नो द काइंड ऑफ फूड वी टेंड टू ईट अफेक्ट्स द आवर मूड। हम जो प्रकार का, जैसे प्रकार का खाना खाते हैं, हमारा मूड वैसा ही होता है। सिमिलरली आवर मूड एंड स्ट्रेस लेवल आल्सो कन्फर्म आवर ईटिंग पैटर्न। जैसे कि इसको हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। हमारा स्ट्रेस लेवल, अगर हम स्ट्रेस है, अगर हमारा मूड ठीक नहीं है, तो हमारा खान पान भी वैसे होता है, या हमारा खान पान ठीक नहीं है तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, मूड भी खराब हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा अगर स्कूल से आता है ना, स्कूल से आया तो वो सोच के आया होगा कि 2 बजे 2:30 बजे स्कूल छुट्टी होता है, तो बच्चे स्कूल से आते ही सोचने लगते हैं आज मम्मी अच्छा खाना बनाई होगी, कुछ अच्छा खाएंगे, उनका लाइकिंग चीज। अगर वहां पे हम उनको जो पसंद नहीं है वो चीज दे देते हैं, तो तुरंत क्या होता है, वो चीज का नाम सुन के या उसको देखते ही उन लोगों का मूड चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें वो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन उसी समय अगर वो लोग स्कूल के लिए निकल रहे हैं, अगर हम बोलते हैं कि वो लोग नहीं, मतलब निकलने में देरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खाली बोल देते हैं कि नहीं बेटा आज मैंने आपको आपका पसंदीदा टिफिन दिया है ना, कुछ अच्छा चीज दिया है, तो वो लोग खुश हो जाते हैं, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होने लग जाता है, और वो लोग, उन लोगों का मूड भी ठीक हो जाता है। इसीलिए फूड और ये जो हमारा स्ट्रेस है, मूड है, ये दोनों वाइस वर्सा है। जितना अच्छा फूड खाएंगे, वेजिटेबल्स जितना ज्यादा खाएंगे, जितना फ्रूट्स ज्यादा खाएंगे, खाने में थोड़ा सलाद ऐड करेंगे, कुछ अच्छी चीजें खाएंगे, फाइबर रिलेटेड फूड खाएंगे, फाइबर युक्त फूड खाएंगे, तो वो क्या करता है, हमारा जो गट माइक्रोबायोम्स को बहुत सपोर्ट करता है, उसको हेल्दी करता है, हेल्दी वे में नर्चर करता है, जिससे कि हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, जिससे कि हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है, और आगे हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो सही तरीके से होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी देखेंगे कि हाउ फूड अफेक्ट्स आवर मूड। अभी जो खान पान और मूड हमारा जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है बोल के जाने, अभी देखेंगे ये जो खान पान है ये हमारे मूड को कैसे इफेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे कुछ खाना खा रहे हैं, खाने में हम कुछ हेल्दी ऑप्शंस लिए, हमारा फूड प्लेट हेल्दी है, प्रॉपर पोर्शन को मेंटेन कर रहा है ना, कुछ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अच्छी चीजें खा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो हेल्दी वे में नर्चर होगा। और एक चीज आपको पता है, हमारे जो गट माइक्रोबायोम है, हमारा टोटल एंटायर बॉडी का हम जो सेल को देखेंगे, ये एंटायर सेल हमारी बॉडी में जितने नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा हमारे शरीर में ये गुड बैक्टीरिया है, गट माइक्रोबायोम है, जो कि हमारे लिए अच्छे भी। तो अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो ये जो गुड बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में अच्छे से नर्चर हो रहा है, और ये हमें सपोर्ट करता है कि हम हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। इसमें हमारा हैप्पी हार्मोन्स जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सारा हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है, और हमारा दिनचर्या, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डेली रूटीन, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ हैप्पी होता है। तो दूसरी वे में हम देखेंगे, ऑन द अदर हैंड क्या होता है, अगर हम अनहेल्दी फूड का ऑप्शन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रेड मीट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो गट ब्रेन एक्सिस है ये इसमें इनबैलेंस हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डिस्बायोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस में डिसऑर्डर हो जाता है, बहुत सारा, इसलिए क्या होता है, बहुत सारा हेल्थ इश्यूज होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन अभी देखेंगे कि हाउ फूड अफेक्ट्स आवर इमोशंस, कैसे इमोशन को हमारा कंट्रोल करता है, इफेक्ट करता है। अगर हम अच्छे फूड खा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होगा तो क्या होगा, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम खुद पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे फैमिली को पॉजिटिवनेस के साथ डील कर पाएंगे, सोसाइटी में पॉजिटिवनेस स्प्रेड कर पाएंगे, और एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर पाएंगे। इसमें क्या होगा, वी विल फीलिंग जनरली हैप्पी, हमें जनरली बहुत हैप्पी फील होगा। हमें इसलिए क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे फूड खाना चाहिए, जैसे कि नट्स हो गया, सीड्स हो गया, ऐसे ऐसे चीजों को, एग हो गया, बहुत सारे चीजों, अच्छी चीजों को खाना चाहिए। इसके साथ और एक चीज क्या हो सकता है, वी फील इमोशनली बैलेंस्ड, लेस मूड, जैसे मूड स्विंग होता है, ये चीज हमारे साथ नहीं होगा अगर हम अच्छे तरीके से
एज पर सजेस्टेड फूड खाते हैं, बैलेंस्ड प्लेट खाते हैं, जितना अच्छा चीज ले सकते हैं लेते हैं। जूस भी पी सकते हैं, लेकिन जूस में क्या होता है, एक प्रोसेस्ड होता है, एक नेचुरल होता है। नेचुरल जूस हमारे पास ऑप्शन है, ये भी ले सकते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा क्या होता है, फीलिंग मोर अलर्ट एंड एक्टिव। अगर हम पॉजिटिव हैं, अगर हम अच्छा फूड खा रहे हैं, तो हम अच्छे से अलर्ट हो पाएंगे हर चीज के लिए। बहुत अलर्टनेस बढ़ जाता है, हमारा एक्टिवनेस बढ़ जाता है। हर सारे चीज को हम एक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। देन फीलिंग लव, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम केयर कर सकते हैं, हमें लगता है कि हाँ सब कोई हमारे केयर कर रहे हैं, हम दूसरों की केयर कर पा रहे हैं, है ना। देन मूड स्विंग्स, लेकिन दूसरे तरीके में, दूसरे चीजों में क्या होता है, अगर हम बैड कुछ भी रॉन्ग फूड हैबिट हमारा है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ज्यादा नॉनवेज, रेड मीट, बहुत गलत चीजें खा रहे हैं, कोई ड्रग्स एडिक्टेड रहते हैं, कुछ भी होता है, तो वो लोग दिन भर क्या होता है, दे फील लो, उनको लो फीलिंग होता है, मतलब एनर्जेटिक नहीं लगता है, लेथार्जिक लगता है, दिन भर स्ट्रेस टेंशन में रहते हैं, क्या करूं क्या करूं, हर टाइम खाने का मन करेगा, ऐसे करके रहते हैं। उसके बाद दूसरा चीज क्या होता है, उनका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। मूड स्विंग में क्या होता है, अभी खुश रह रहे हैं, अभी टेंशन में आ जाएंगे, अभी एंजाइटी में आ जाएंगे, अभी नेक्स्ट मोमेंट में डिप्रेशन में आ जाएंगे, ये सारा चीज देखने के लिए मिलता है। उसके साथ और एक चीज क्या होता है, इरिटेबल एंड एंग्सियस, वो हर टाइम इरिटेबल रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को डील करने में उनको प्रॉब्लम होता है, छोटी छोटी चीजों में गुस्सा हो जाने लगते हैं, और बहुत एंजाइटी, बहुत हाइपर एंजाइटी रहती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अच्छे फूड ही खाना चाहिए, जो कि हमारे इमोशंस को, हमारे गट ब्रेन एक्सिस को, ये सारी चीजों को अच्छे से इफेक्ट रहता है उसका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स आवर फूड। अगर हम स्ट्रेस रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे फूड में क्या इफेक्ट रहता है। अगर हम स्ट्रेस रहेंगे तो क्या होता है, ये स्ट्रेस सिचुएशन में क्या होता है, इट रिलीजेस कॉर्टिसोल। एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में रिलीज होता है, जो कि हमें नेगेटिविटी फील कराता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। उसमें क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं। अगर मोटिवेशन ही नहीं रह पाएगा, तो मोटिवेटेड ही नहीं रहेंगे, तो हमारा हर कोई भी काम करने में मन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और एक चीज क्या होता है, डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। और एक चीज क्या होता है, हमारा बॉडी को और ज्यादा भी लो ऑक्सीजन फील होगा, लो स्ट्रेस में रहे तो ज्यादा ऑक्सीजन बर्न होगा, दिमाग इधर उधर काम करेगा, तो उसमें क्या, हमारे बॉडी से ऑक्सीजन रिलीज कम हो जाएगा, मतलब बहुत सारा यूटिलाइज हो जाएगा, तो हमेशा थकान जैसा लगेगा, हमेशा चिड़चिड़ा जैसा लगेगा, और हमें बहुत ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी डिमांड रहेगा। अगर ये नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, हमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साथ क्या होता है, और एक चीज, डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड डे फटीग। हमें क्या होगा, दिन भर थकान, फटीगनेस, थकान जैसा महसूस होगा, हमारे स्लीप डिजॉर्डर्स हो जाएंगे। स्लीप डिजॉर्डर हो जाएंगे तो हमारा जो सर्कैडियन रिदम है, सारा बिगड़ जाएगा। एक बार सर्कैडियन रिदम बिगड़ गया, तो हमारा सारा दिनचर्या, हमारा शरीर का है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज निकल जाएंगे। उसके साथ क्या होता है, नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ एपेटाइट हार्मोन्स। हमारा जो एपेटाइट हार्मोन है, बहुत सारा सीक्रेट होगा, जिससे कि हर टाइम हमें भूख लगने लगता है। ये हार्मोन्स जरूरत से ज्यादा सीक्रेट होने से भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी देखेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, फिजिकल एक्सरसाइज एंड गट ब्रेन एक्सरसाइज। हम जो भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि जितना भी करना चाहिए, उसका हमारे गट ब्रेन एक्सिस में क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन रहता है। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, तो वो हमारे गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है उसका। हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया रिलीज होते हैं, गुड बैक्टीरिया रिलीज होते हैं, तो हम खुश रहते हैं। हम खुश रहेंगे, तो हमारा दिनचर्या बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन दूसरे हैंड, ऑन द अदर हैंड, अगर हम इनएक्टिव है, इमोबाइल है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, दिन भर बैठे रहेंगे, तो हमारा क्या होगा, एक्टिवनेस कम हो जाएगा। एक्टिवनेस कम हो जाएगा, तो हमारे जो गट माइक्रोबायोम, अभी जो कुछ देर पहले मैं बोली कि हमारा जो, हमारे बॉडी के सेल्स के नंबर से 10 गुना ज्यादा हमारा गट माइक्रोबायोम्स का नंबर है, गट बैक्टीरिया का नंबर है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा गट बैक्टीरिया है, जितने गुड गट बैक्टीरिया है, उतना ही हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। तो ये कंप्लीटली दिस फिजिकल एक्सरसाइज इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू आवर गट ब्रेन एक्सिस। हम जितना एक्टिव रहेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना अच्छे से मोबाइल रहेंगे, उतना ही हमारे गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा, हमारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर रहे हैं बॉडी के हर एक पार्ट में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे और हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन इफेक्ट ऑफ टाइमली ईटिंग एंड एडिक्वेट स्लीप। खाना तो हम सब लोग खाते हैं, लेकिन क्या होता है हमारा टाइमिंग कैसा रहता है। जैसे कि पहले इसके पिछले कुछ सेशन में हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, सीख चुके हैं कि एक सर्कैडियन रिदम जो है वो हमारे लाइफ में कितना महत्व रखता है, कितना मीनिंगफुल है ना। अगर हम अच्छे ठीक टाइम को मेंटेन करें, सुबह जल्दी उठते हैं, कुछ अच्छे पॉजिटिव वे में हमारे डे को स्टार्ट करते हैं, ठीक टाइम में ब्रेकफास्ट लेते हैं, ठीक टाइम में लंच लेते हैं, ठीक टाइम में डिनर रहते हैं, तो क्या होता है उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ब्रेन में रहता है। हमारा सेल का जो ग्रोथ रहता है, डीएनए का जो रिपेयरिंग रहता है वो सही तरीके में होता है। लेकिन अगर ये टाइमिंग बिगड़ गया तो इसमें क्या होता है हमारा जो डीएनए का काम है, डीएनए का जो ग्रोथ है वो क्या होता है प्रॉब्लम होता है। लॉस ऑफ, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ ड्यूरनल रिदमी, एक्चुअली ये जो भी है तो इसको बोलते हैं डिसबायोसिस। ये जो डिसबायोसिस है ये क्या करता है हमारे ब्रेन में नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिससे कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। अगर हम हमारा टाइमली ईटिंग है जो कि सर्कैडियन रिदम है, नेचर के अगेंस्ट जाके हम कुछ करते हैं तो वो तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Then strengthen your 4 pillars to listen clearly what is your gut feeling। हमारा जो गट फीलिंग कैसा है, कैसा होना चाहिए, गट फीलिंग को हम कैसे अच्छे से जान सके, सुन सके, उसके लिए हमारा जो मेन 4 पिलर्स है जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं उसको स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे कि पहले हो गया रिड्यूस स्ट्रेस, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है, अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है, अच्छी अच्छी चीजें सुननी है। जैसे अभी हमारे सेशन में हमारा डे कैसे स्टार्ट होता है, एक बहुत सुंदर प्रेयर के साथ स्टार्ट होता है, एक बहुत सुंदर पॉजिटिव मोटिवेशन टॉक के साथ शुरू होता है, रात को मेडिटेशन के साथ खत्म हो रहा है ना, कुछ एक्सरसाइज होता है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जिससे हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे, सीक्रेट होंगे, जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को एकदम रिड्यूस करे। दूसरा चीज क्या है, स्लीप। हमारा जो स्लीप डिसऑर्डर सही, वो जो सर्कैडियन रिदम है उसको हमें सही करना है, उसको हमें मेंटेन करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट तीसरा पिलर क्या है, हेल्दी डाइट। ये हेल्दी डाइट, हम जितना हेल्दी डाइट खाएंगे हमारे गट माइक्रोबायोम, हमारे जो गट बैक्टीरिया है वो उतना हेल्दी रहे, वो जितना हेल्दी रहेंगे हमारा लाइफस्टाइल उतना ही, हमारा जो हेल्थ शरीर जो है वो उतना ही अच्छा रहेगा। देन फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, दिन में एटलीस्ट 30 to 35 मिनट का कुछ एक्सरसाइज करेंगे, हाफ एन आवर का कुछ मेडिटेशन योगा प्राणायाम करेंगे, तो उससे क्या होगा हमारा बॉडी में, हमारे माइंड में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे और वो हैप्पी हार्मोन क्या करेंगे हमें स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी से दूर रखेंगे, जिससे कि हम अच्छे लाइफस्टाइल लीड कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन आज का जो एक्टिविटी है, ये जितना भी सारे चीजें सीखे हम, तो इसके साथ हम एक्टिविटी के साथ आज का सेशन को एंड करेंगे। एक्टिविटी क्या रहेगा, इंक्लूड एंड शेयर द फूड्स व्हिच यू थिंक कैन अपलिफ्ट योर मूड। अभी हम मूड के बारे में सुने, मूड स्विंग के बारे में सुने, तो हम ऐसा क्या खाना खा रहे हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रहा है हमारे मूड को अपलिफ्ट करने के लिए। फ्रेंड्स ये चीज हम करेंगे, ये खाना खाएंगे, पिक हमारे ग्रुप में, हमारे रिलेटेड ग्रुप में शेयर करेंगे और दूसरों को भी एनकरेज करेंगे कि हम हमारा लाइफस्टाइल को कैसे कर रहे हैं। ऑल दिस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच विनीता जी, बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग था आज आपका। और विनीता जी के लिए जोरदार क्लैपिंग दे सकते हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे ब्रेन और हमारे गॉड्स का कैसे रिलेशन है, कैसे हमारे मूड को स्विंग करता है, कैसे हैप्पी हार्मोन जो सीक्रेट होता है, सारे चीजों के बारे में बताए।